नमस्कार और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, विशेषकर यदि आप 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, तो कृपया कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्या सुबह उठते ही आपके घुटने इतने अकड़ जाते हैं कि पहले कुछ कदम बहुत धीरे धीरे चलने पड़ते हैं? क्या कुर्सी से उठते समय आपको हाथ का सहारा लेना पड़ता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में असहजता महसूस होती है, जिससे आपको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है? क्या जमीन से कोई छोटी सी चीज उठाने के लिए झुकते ही आपकी कमर या कूल्हों में खिंचाव महसूस होता है और फिर सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है? क्या चलते फिरते समय आपके घुटनों, कंधों या कलाई से कटकट या चरमराहट जैसी आवाजें आती हैं? क्या कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद आपके पैरों में थकान होने लगती है और आप बैठकर आराम करना चाहते हैं? क्या रात भर सोने के बाद भी सुबह आपके जोड़ पहले से अधिक अकड़े हुए महसूस होते हैं और कुछ देर चलने फिरने के बाद ही सामान्य होते हैं? क्या रात के समय जोड़ों का हल्का हल्का दर्द आपको बार बार करवट बदलने पर मजबूर करता है और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती? और क्या कभी आपने यह सोचकर चिंता की है कि यदि यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में रोजमर्रा के काम करना और चलना फिरना और भी कठिन हो जाएगा? यदि इन सवालों में से एक या अधिक का जवाब आपका हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना बिल्कुल सामान्य बात है और इससे बचा नहीं जा सकता। यही सोच उन्हें हर दिन होने वाली तकलीफ को चुपचाप सहने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन सच यह है कि हमारा शरीर लगातार हमें संकेत देता रहता है। कई बार जोड़ों का दर्द, अकड़न या बार बार थकान महसूस होना केवल उम्र बढ़ने का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर को आवश्यक पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। हमारे शरीर की तुलना एक सूखी हुई जमीन से की जा सकती है। यदि उसे लंबे समय तक बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए तो वह और अधिक बंजर होती चली जाती है। लेकिन यदि समय पर उसे पानी और सही देखभाल मिले तो वही जमीन फिर से हरी भरी हो सकती है। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। यदि उसे सही पोषण और उचित देखभाल मिले तो वह बेहतर ढंग से काम करने और स्वयं को संभालने की क्षमता बनाए रख सकता है। 50 वर्ष की आयु के बाद शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्तर पहले जैसा नहीं रहता। हड्डियां धीरे धीरे अपने खनिज खोने लगती हैं। जोड़ों की सुरक्षा करने वाली उपास्थि पतली होने लगती है और जोड़ों को चिकनाई देने वाला प्राकृतिक द्रव भी समय के साथ कम होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को सुबह उठते समय जोड़ों में अकड़न, बार बार दर्द, पैरों में कमजोरी, जल्दी थकान और पूरे दिन ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे प्राकृतिक, सरल, कम खर्चीले और उपयोगी उपाय साझा करेंगे जो हड्डियों और जोड़ों के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करने में मदद कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ आदतें विकसित करने में आपका साथ दे सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। समाधान 1, तिल। सबसे पहला उपाय जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वह एक ऐसी साधारण सामग्री है जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अपनी सादगी के कारण अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। वह है तिल। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना छोटा और सस्ता बीज भला स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक हो सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तिल आसानी से उपलब्ध है और लगभग हर घर में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत से लोग इसके वास्तविक पोषण मूल्य को समझ ही नहीं पाते। तिल प्राकृतिक रूप से कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन और जिंक भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और जोड़ों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब लंबे समय तक शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है तो हड्डियां धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगती हैं, जोड़ों में अकड़न बढ़ने लगती है और रोजमर्रा की गतिविधियां पहले जैसी सहज नहीं रह जाती।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं, इसलिए अधिकांश लोगों को तब तक इसका एहसास नहीं होता जब तक दर्द और अकड़न बार बार महसूस होने न लगे। यदि आप नियमित रूप से अपने भोजन में तिल शामिल करते हैं तो शरीर को धीरे धीरे आवश्यक खनिज मिलने लगते हैं। कैल्शियम हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम और जिंक शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भाग लेकर हड्डियों और जोड़ों के सामान्य कार्यों को सहारा देते हैं। इतना ही नहीं, जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलने लगता है तो बहुत से लोग दिन भर कम थकान महसूस करते हैं, शरीर पहले से हल्का लगता है और रोजमर्रा के काम करना भी अधिक सहज महसूस होने लगता है। यह बदलाव एक दो दिन में दिखाई नहीं देता, बल्कि अच्छी आदतों को लगातार बनाए रखने से धीरे धीरे महसूस होने लगता है। तिल का सेवन करना भी बहुत आसान है। बस तिल को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें जब तक उसकी प्राकृतिक खुशबू आने लगे। ध्यान रखें कि तिल जले नहीं। इसके बाद उन्हें ठंडा करके हल्का दरदरा पीस लें ताकि उनमें मौजूद प्राकृतिक तेल सुरक्षित रहे। रोज लगभग 1 चम्मच तिल पर्याप्त होता है। आप इसे सीधे खा सकते हैं या फिर एक गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साथ बहुत अधिक मात्रा में खाने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय की असली ताकत नियमितता में है। यदि आप हर दिन संतुलित मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को वे पोषक तत्व दे रहे होते हैं जिनकी उसे हड्डियों और जोड़ों की देखभाल के लिए आवश्यकता होती है। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें जिन्हें लंबे समय तक निभाया जाए, जटिल और महंगे उपायों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित होती हैं। समाधान 2, तिल और गुनगुने दूध का संयोजन। जब आप अपने रोजाना के भोजन में तिल शामिल करना शुरू कर देते हैं, तब एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे शरीर इस छोटे से बीज में मौजूद पोषक तत्वों का और भी बेहतर लाभ उठा सकता है। वह है तिल को एक गिलास गुनगुने दूध के साथ लेना। यह एक बहुत ही परिचित और सरल संयोजन है, लेकिन बढ़ती उम्र में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि 50 वर्ष के बाद शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती। तिल प्राकृतिक रूप से कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है, लेकिन केवल कैल्शियम लेना ही पर्याप्त नहीं होता। शरीर को उसे अच्छी तरह अवशोषित करने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में गुनगुना दूध सहायक भूमिका निभाता है। जब तिल और दूध को एक साथ लिया जाता है तो दूध न केवल अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है, बल्कि तिल में मौजूद कैल्शियम को शरीर तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में भी मदद करता है। इसलिए यह केवल 2 खाद्य पदार्थों को एक साथ लेने की बात नहीं है, बल्कि ऐसा संयोजन है जो दोनों के लाभों को और अधिक प्रभावी बना देता है। इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। पहले की तरह हल्का भुने और दरदरे पिसे हुए लगभग 1 चम्मच तिल लें और उन्हें एक गिलास गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिलाकर पी लें। ध्यान रखें कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म न हो, बल्कि हल्का गुनगुना हो, ताकि शरीर उसे आसानी से स्वीकार कर सके। आप इसे सुबह पी सकते हैं ताकि दिन की शुरुआत प्राकृतिक पोषण के साथ हो, या फिर रात को सोने से लगभग 30 मिनट पहले भी ले सकते हैं। यह वह समय होता है जब शरीर आराम की अवस्था में प्रवेश करता है और स्वयं की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय होती हैं। जो लोग इस आदत को नियमित रूप से अपनाते हैं, वे अक्सर महसूस करते हैं कि दिन भर की थकान पहले की तुलना में कम होने लगती है, चलना फिरना अधिक सहज महसूस होता है और रात की नींद भी गहरी होने लगती है। अच्छी नींद मिलने पर शरीर को पूरे दिन की थकान से उबरने का पर्याप्त समय मिलता है। यदि आप इस आदत को लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो शरीर को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से आवश्यक पोषक तत्व लगातार मिलते रहते हैं, जिससे समय के साथ अतिरिक्त सप्लीमेंट्स पर निर्भरता भी कम हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन में बहुत अधिक मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है, बस सही तरीके से रोज 1 गिलास लेते रहें। यही नियमितता शरीर को पर्याप्त समय देती है ताकि वह इस सरल लेकिन प्रभावी संयोजन का पूरा लाभ उठा सके। समाधान 3, भीगे हुए बादाम। जब आप नियमित रूप से तिल और गुनगुने दूध के साथ तिल का सेवन करने की आदत बना लेते हैं, तो अब समय है एक ऐसी परंपरा को अपनाने का जिसे भारत के अनेक परिवार पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। वह है रात भर भिगोए हुए बादाम खाना।
यह आदत इसलिए नहीं चली आ रही कि यह कोई महंगी या कठिन विधि है, बल्कि इसलिए कि इसे अपनाना बहुत आसान है और यह रोज़मर्रा की दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन सकती है। यहाँ केवल बादाम खाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। बहुत से लोग बादाम सीधे खा लेते हैं, लेकिन जब बादाम को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो उसका बाहरी छिलका मुलायम हो जाता है और आसानी से उतर जाता है। इस छिलके में टैनिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है जो कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है। जब छिलका हटा दिया जाता है तो शरीर बादाम के भीतर मौजूद पोषक तत्वों को अधिक आसानी से ग्रहण कर पाता है। साथ ही बादाम नरम हो जाता है और पचाने में भी आसान होता है, जो विशेष रूप से बढ़ती उम्र के लोगों के लिए लाभदायक माना जाता है। बादाम प्रोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम और स्वस्थ वसा जैसे अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। ये सभी मिलकर हड्डियों को पोषण देने, जोड़ों के सामान्य कार्यों को सहारा देने और पूरे दिन शरीर में स्थिर ऊर्जा बनाए रखने में योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, बादाम में मौजूद विटामिन ई और स्वस्थ वसा मस्तिष्क के सामान्य कार्यों का भी समर्थन करते हैं। यही कारण है कि आज भी भारत में अनेक बुजुर्ग अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस सरल आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल रखते हैं। इसे अपनाना भी बेहद आसान है। हर रात सोने से पहले 4 से 5 बादाम एक गिलास साफ पानी में भिगो दें। अगली सुबह उनका छिलका उतारकर उन्हें तब खाएं जब पेट अभी हल्का हो, यानी नाश्ते से पहले या एक गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद। आपको एक साथ बहुत अधिक बादाम खाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को एक दिन में ज़्यादा मात्रा नहीं, बल्कि लंबे समय तक नियमित रूप से मिलने वाला संतुलित पोषण अधिक लाभ पहुंचाता है। हम अंत में जिस बात को आपके साथ साझा करना चाहते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण बात भी है। केवल यह जान लेना कि क्या खाना चाहिए पर्याप्त नहीं है। असली अंतर इस बात से पड़ता है कि क्या आप उन अच्छी आदतों को हर दिन नियमित रूप से निभाते हैं या नहीं। शरीर केवल 1-2 बार पोषक तत्व लेने से नहीं बदलता। हड्डियों और जोड़ों को भी नए पोषण के साथ स्वयं को ढालने और लगातार पोषण प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इसलिए थोड़े समय के लिए बहुत कुछ करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है धैर्य और नियमितता। जब भी तिल का सेवन करें तो कोशिश करें कि उसके साथ ठंडे पेय की बजाय गुनगुना पानी या गुनगुना दूध लें, ताकि शरीर उसे अधिक सहजता से स्वीकार कर सके। सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें, क्योंकि पूरी रात आराम करने के बाद यही वह समय होता है जब शरीर को नए दिन के लिए ऊर्जा और पोषण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। केवल 1 चम्मच तिल या 4-5 भीगे हुए बादाम यदि रोज नियमित रूप से लिए जाएं, तो समय के साथ शरीर को वे आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहते हैं जिनकी उसे ज़रूरत होती है। हो सकता है कि शुरुआती कुछ दिनों में आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस तरह किसी पेड़ को एक ही रात पानी देने से वह बड़ा नहीं हो जाता, उसी तरह शरीर को भी सकारात्मक बदलावों के साथ तालमेल बैठाने में समय लगता है। जो लोग कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं, वे अक्सर कोई स्पष्ट अंतर महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग छोटी छोटी अच्छी आदतों को रोज निभाते रहते हैं, वे धीरे धीरे अपने चलने फिरने में, ऊर्जा के स्तर में और पूरे शरीर की सहजता में बदलाव महसूस करने लगते हैं। कई बार सबसे बड़ा अंतर किसी विशेष उपाय से नहीं, बल्कि नियमितता से आता है। यदि हम आज की पूरी चर्चा पर एक नज़र डालें, तो आपने देखा होगा कि हमारे सभी उपाय बहुत सरल और आसानी से अपनाए जा सकते हैं। पहला, रोज़ाना अपने भोजन में तिल शामिल करना। दूसरा, तिल को गुनगुने दूध के साथ लेना ताकि शरीर पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर सके। और तीसरा, हर सुबह 4 से 5 भीगे हुए बादाम खाना। ये सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं, अधिक खर्चीली नहीं हैं और इन्हें अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें कुछ दिनों तक अपनाकर छोड़ न दें, बल्कि नियमित रूप से जारी रखें। यदि आज भी सुबह उठते समय आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ अकड़ जाते हैं या आपके पैरों में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती, तो तुरंत यह मत मानिए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता या यह केवल बढ़ती उम्र का असर है। कई बार यह केवल इस बात का संकेत होता है कि आपके शरीर को बेहतर पोषण की आवश्यकता है। क्यों न आज से ही शुरुआत करें।
इन छोटी छोटी आदतों को लगातार 7 दिनों तक अपनाकर देखें और फिर स्वयं महसूस करें कि आपका शरीर आपको क्या संकेत देता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आपको सबसे अधिक तकलीफ घुटनों, कंधों, कूल्हों या कमर में कहाँ महसूस होती है। हम आपके हर अनुभव को पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार के उन सदस्यों या दोस्तों के साथ साझा करें जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ताकि वे भी इन सरल और उपयोगी आदतों के बारे में जान सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।